वन स्टडी विदर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो कहाँ तक जा सकती है। कई लोगों ने वीडियो में कमेंट भी किया था और कई लोगों ने जो है पर्सनली ईमेल भी किया था। अपने अपने नंबर जो है उन्होंने बताए हैं। उस आधार पर जो मैंने कट ऑफ तैयार की है वो मैं आपको बता दूं। ये है पिछले साल की कट ऑफ। ठीक है, पिछले साल जो है हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी कितनी गई थी, अ, ये जो है इसमें लिखा हुआ है। इसी के आधार पर मैं आगे की कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछली बार जो है सिर्फ 6% जो है लोगों का सिलेक्शन किया गया था, 6% लोगों का ही। ठीक है, जेआरएफ वगैरह के लिए। लेकिन इस बार क्योंकि दो एग्ज़ाम जो हैं आपस में कंबाइन किए गए हैं तो इस बार जो सिलेक्शन होगा वो होगा 12% लोगों का। ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है। ठीक है। तो 12% लोगों का जो है इस बार चुनाव किया जाएगा जेआरएफ के लिए। तो क्योंकि एग्ज़ाम इस बार जो है कई फेसेस में हुआ है तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम गेस करें कि कट ऑफ की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है तो इस बार ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि 12% इस बार का जो क्राइटेरिया रखा गया है तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 12% तो है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो है इसमें एक मिनट। ओके, तो 12% का जो क्राइटेरिया रखा गया है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी 2 बार करवाए गए थे। ठीक है, एक बार पहली बार जिन-जिन ने कर दिया था उसके बाद जो है इस बार जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए गए थे जिससे कि जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो डबल हो गई थी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अ, ठीक है कि 12% हो गया है तो इसमें कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स भी फिर उसी हिसाब से बढ़े हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में बताऊँगा। ठीक है? और उसके बाद जो है आप आगे अपने आप ही देख लेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखें, एक तरफ होती है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। अगर आप पहली बार अगर आपने अप्लाई किया था, पहला एग्ज़ाम था अगर आपका तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। यानी कि अगर आपका इनके बीच मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो है योग्य हुए हैं, ना कि जेआरएफ के लिए। ठीक है? जेआरएफ के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं, कट ऑफ गई है वो यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ टोटल करके जो लिखा गया है ये लिखे गए हैं स्टूडेंट्स कि कितने-कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए लिए गए हैं। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए वो थी 62.67। ठीक है? वहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो 70% जो है कट ऑफ गई थी ये। ठीक है? तो इस बार की अगर हम गेस करें कितनी जाएगी तो बस आपको ज़्यादा नहीं, इसमें 2% आगे कर लें। ठीक है? 2% अगर आप आगे ऐसे मान लेते हैं तो इस हिसाब से इकोनॉमिक्स की जा सकती है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कट ऑफ 64 तक और जो है जेआरएफ के लिए जा सकती है 72 तक। ठीक है? 72 तक जाने की उम्मीद है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा रहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन इस बार किया था। ठीक है? तो इस तरीके से कट ऑफ थोड़ी-सी बढ़ सकती है और नॉर्मलाइज़ेशन का अब देखते हैं किस तरीके से क्या-क्या होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 56.67 गई थी। ठीक है? और जेआरएफ के लिए रही थी 66.67। ठीक है? यहाँ पर 56 थी और यहाँ पर 66 थी। ओके, तो ये रही ओबीसी की भी 56 ही थी और जेआरएफ के लिए थी 65। तो आप इसमें +2 कर लें। ठीक है? +2 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की होगी 58 और जो है जेआरएफ के लिए हो जाती है 67। ठीक है?
तो अगर इकोनॉमिक्स की हमने बात करी, बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की जो पिछली बार कट ऑफ थी वो आप देखें अनरिजर्व कैटेगरी की, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 60% जो स्टूडेंट लेके आए थे पिछली बार उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था। जेआरएफ के लिए पिछली बार गई थी 68%। ठीक है, 68% जिन जिन का आया था उन्हें जेआरएफ मिल गई थी। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 55% थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए थी 64। और ओबीसी की भी सेम उतनी थी जितनी की ईडब्ल्यूएस की थी। तो इस बार की कट ऑफ की क्या हो सकती है, तो याद रखें इसमें आप 2 मार्क्स प्लस कर लें। ठीक है, 2% और आगे कर लें। जैसे कि इस बार जो है जनरल कैटेगरी की वो 62 तक हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए हो सकती है 70 तक। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कट ऑफ बढ़ी ही है। ठीक है, घटी नहीं है। अगर मैं इससे पहले की और कट ऑफ की मैं बात करूं तो उस समय थी जनरल की 56 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 62 गई थी जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो बढ़ते ही जा रही है। तो इस हिसाब से आप 2-2% आगे करके गेस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 55 गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का दे रखा है इस तरीके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह वगैरह। ठीक है, और सबसे कम जो गई थी वो किसकी गई थी पॉलिटिकल साइंस में, अगर हम देखें तो ये गई थी पीडब्ल्यूडी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी 4th एसटी। ठीक है, ओके। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की। फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। फिलॉसफी में देखें आप तो जनरल कैटेगरी की 63 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए थी 72। ठीक है, और आगे कैटेगरी की आप देख सकते हैं। और इसमें आगे के लिए मैं 2% आप आगे करके देख सकते हैं। और सोशोलॉजी की अगर बात करें, सोशोलॉजी की जनरल कैटेगरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी 61.33 और जीआरएफ के लिए जो थी वो थी 70%। ठीक है, काफ़ी हाई थी इसकी कट ऑफ, तो इस बार भी हाई जा सकती है। +2 आप इसको मान के चलें। ओके, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री अनरिजर्व कैटेगरी की पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परसेंटेज गई थी, कट ऑफ गई थी, वो तो गई थी 54 तक और जेआरएफ के लिए गई थी 60 तक। तो इस बार जा सकती है 56 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए जा सकती है 62 तक। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आप देख सकते हैं यहाँ पर +2% आगे गेस करें। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें अगर हम तो अनरिजर्व कैटेगरी की इसमें गई थी 60 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और 68 गई थी फॉर जेआरएफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में अनरिजर्व की गई थी 58 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए गई थी 67। सोशल वर्क की भी देख लेते हैं। सोशल वर्क में अनरिजर्व की 64 गई थी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए 72 गई थी। ठीक है, तो आप इसका भी देख सकते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इसमें भी। और मेन मैं आपको बता दूं, होम साइंस की बता दें। होम साइंस के काफ़ी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। होम साइंस की जनरल की जो गई थी वो गई थी 62 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इस बार जा सकती है 64 तक। और जेआरएफ के लिए गई थी 70, इस बार जा सकती है 72 तक। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 62 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और इस बार जो है जेआरएफ के लिए 68 गई थी, तो इस बार 2-2% आगे जाएगी यानी 64 और 70 तक हो सकती है कट ऑफ। क्योंकि इसमें पहले होता था कट ऑफ इसलिए कम जाती थी क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता था, ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन इस समय जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है अब इसी पे ही जो है सारे के सारे आते हैं, तो इसलिए कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉपुलेशन स्टडी की देख सकते हैं, 63 गई थी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 71 गई थी जेआरएफ के लिए फॉर जनरल कैटेगरी। म्यूज़िक की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट हो गया यहाँ पर, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी। ठीक है, अगर आप इन सब्जेक्ट के हैं तो वीडियो पॉज करके जो है देख सकते हैं। संस्कृत के स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हैं हमसे, तो संस्कृत की मैं बता दूं रिजर्व कैटेगरी की जो गई थी 66 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 74 गई थी जेआरएफ के लिए। तो 2-2% आगे कर दे तो ये हो जाती है 68 और ये हो जाती है 76। इस बार जा सकती है कट ऑफ। तमिल की देख सकते हैं आप, तेलुगु, उर्दू, अरबिक,
लिंग्विस्टिक की देख लें, लिंग्विस्टिक में बात करें अगर तो जनरल कैटेगरी की 68 थी पिछली बार और जीआरएफ के लिए थी 75। तो आगे 2% कर देते हैं तो इस बार 70 जा सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 77 जा सकती है फॉर जीआरएफ के लिए। ठीक है, फिर ये चाइनीज़, डोगरी ये सब लैंग्वेजेस हैं, नेपाली, मणिपुरी, असमी, गुजराती, मराठी, ठीक है, पेरिसन, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज़, एडल्ट एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी की जो गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 51 गई थी और जीआरएफ के लिए 56 गई थी, काफ़ी कम थी। और इस बार जो है 2% आगे करके आप गेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने पिछले साल की कट ऑफ हटाई है। इससे अच्छी ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन ही नहीं सकती। यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की होगी, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी की आ गई, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारे सब्जेक्ट इसमें दे रखी है। हाँ, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में जो गई थी पिछली बार कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 60, ठीक है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और जीआरएफ के लिए गई थी 68, ठीक है। और आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, ओबीसी की। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग जो है एक ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद इस बार की जो कट ऑफ रह सकती है वो रहती है 60 थी इस बार जो है 62 हो सकती है, जब पिछली बार 60 थी तो। और 68 थी फॉर जेआरएफ, इस बार हो सकती है 70 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर लैंग्वेजेस आ जाती हैं सारी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन्वायरमेंट साइंस की बात कर लें तो इन्वायरमेंट साइंस के भी जो है काफ़ी इसमें भी कंपटीशन होता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 59 गई थी पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए गई थी 68। तो ये थे टोटल सब्जेक्ट्स जिसकी मैंने आपको कट ऑफ जो है बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑफ में कुछ ज़्यादा बदलाव जो है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपटीशन इतना था और पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहे थे, कई फेजेस में पेपर हुए, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट इसमें पड़ने वाला है। तो जो है अब देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। और अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। हाँ, आप कई लोग कह रहे होंगे इसमें हिंदी का नहीं है, तो उसके लिए जो है पिछली बार अलग से भी कट ऑफ जारी की गई थी, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके बताइए अगर आपको वाली भी कट ऑफ देखनी है तो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।